वेलकम टू आयोटा स्टडी सर्कल। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का आज लेक्चर नंबर 11 लेकर आ चुके हैं। प्रीवियस 10th लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे जल्दी से उनको जाकर देखिएगा। आप लोग बहुत ही सॉलिड लेक्चर है बेटा वो। प्रीवियस लेक्चर कुछ लाइव क्लासेस हुई थी और कुछ लेक्चर हमने ऐसे ही अपलोड किए थे, तो उन 10th लेक्चर को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, उसके बाद इस लेक्चर पर आइएगा। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल पावर की, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी जूल्स लॉ की बात करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको रिकैप देना चाहता हूं ताकि आप लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ले। राइट, तो थोड़ा सा रिकैप देता हूं प्रीवियस लेक्चर का, बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करेंगे, 2 मिनट का रिकैप। प्यारे बच्चों, हमने चार्ज के बारे में बात कर ली थी। चार्ज हमारे पास, चार्ज का फार्मूला निकल कर आया था Q = ME, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से। राइट, जहां चार्ज की एसआई यूनिट सबको मालूम है, कूलाम, सीजीएस यूनिट क्या होती है, ESU। उसके बाद हमने बात की इलेक्ट्रिक करंट की। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q/T। करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, सीजीएस यूनिट वाट होती है, करंट को मेजर करने वाली डिवाइस का नाम एमीटर, और इसको ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तीसरे नंबर पर हमने बात की पोटेंशियल डिफरेंस की, डेल्टा V। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पढ़ाया था हमने, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर जाने में एक्सटर्नल फोर्स लगाकर जो हम वर्क डन, यानी जो हम वर्क करते हैं, जो हमने वर्क किया, उस वर्क डन को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कहां होता था? बैटरी के केस में होता था। बैटरी के केस में जो केमिकल्स था वो क्या कर रहा था? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट कर रहा था, चार्ज के ऊपर वर्क कर रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारा एक टर्मिनल पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा था। उस चार्ज के डिफरेंस को प्रैक्टिकली अगर हम कहना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बट डिफाइन कैसे करेंगे? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेकर जाने में एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू जो हम वर्क करते हैं, उस वर्क को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? वर्क डन फ्रॉम A to B on a unit positive charge is called potential difference। इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, सीजीएस यूनिट स्टेट वोल्ट होती है, और एक स्टेट वोल्ट में 300 वोल्ट होते हैं। इसको मेजर करने वाली डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को ऑलवेज हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। चौथे नंबर पर हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अगर हम चार्ज को दो डेफिनेट पॉइंट ना लेकर, चार्ज को कहां से लेकर आए? इनफाइनाइट से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आए, एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, तब हम जो वर्क करेंगे उस वर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, यानी पॉइंट बी ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइट, उसके बाद हमने बच्चों बात की ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। करंट के प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे हम, एक कांस्टेंट लेकर आते थे R, तो V = IR। ये हमारे पास ओम्स लॉ है, जहां पर R एक रेजिस्टेंस है, इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसकी रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है। फिर आपको बताया था रेजिस्टेंस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फिर रेजिस्टेंस का एक फार्मूला और हमने निकाला था, R = ρL/A। रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जहां पर रो क्या है? एक रेजिस्टिविटी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट भी आपको बताई थी, ओम मीटर होती है रो। उसके बाद हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था, R equivalent = R1 + R2 + R3 प्लस एंड सो ऑन। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं रेजिस्टेंस का फाइंड आउट करने के लिए। राइट, उसके बाद हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था। रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते थे, 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस एंड सो ऑन। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें मिला था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिनिमम रेजिस्टेंस हमें मिलता है। यहां तक हमने बात कर ली थी। इसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट किया था, सर्किट पढ़े थे और हमने फिर कुछ न्यूमेरिकल्स किए।
ये हो गई हमारे लेक्चर्स की बात, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो पढ़ा। आज के इस लेक्चर में आप प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखो, बहुत अच्छे से याद रखो, क्योंकि इस फार्मूले का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और ओम्स लॉ को भी याद रखो, डेल्टा V इक्वल्स टू आई आर को, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कहानी। ये सारी बातें आपको हमने रिवाइज करा दी है, क्योंकि इनका यूज होने वाला है, ठीक है। बस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आप अच्छे से याद रखो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है। पहली बात आप लोगों को ये माइंड में सेट होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग क्लास 9th में वर्क एनर्जी नाम का एक चैप्टर पढ़कर आ रहे हैं। वहां पर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी थी, वहां पर आपने पढ़ा था एक स्टेटमेंट, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। वर्क एक एनर्जी की ही फॉर्म है, इस बात को आप माइंड में सेट करो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास बैटरी है या सेल है, ये हमारे पास कोई एसिड बैटरी ले लेते हैं। एसिड बैटरी, इसके अंदर एसिड होता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस के थ्रू यहां पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरे वाले टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता था। अच्छा, बैटरी के पास प्यारे बच्चों होती है केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। अब जब हम बैटरी से कोई एक एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करते हैं, यानी कोई बल्ब वगैरह कनेक्ट करते हैं, तो होता क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट बनने लगता है। यानी बैटरी का काम होता है केमिकल एनर्जी को, जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है ना, केमिकल एनर्जी, उसको वो करंट में कन्वर्ट कर रही है। करंट की वजह से हमारे पास हमारा बल्ब ग्लो होता है। यानी कह सकते हैं बैटरी हमारा काम क्या कर रही है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रही है? तो बैटरी कर रही है प्यारे बच्चों चार्ज के ऊपर, बैटरी के अंदर जो केमिकल्स है वो चार्ज के ऊपर वर्क कर रहा है। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रहा है। बैटरी क्या कर रही है? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रही है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जो वर्क कर रही है बैटरी, एक एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू वर्क कर रही है, ये एक्सटर्नल एजेंट के तौर पर वर्क कर रही है। तो उस वर्क को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो अगर मैं बात करता हूं कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट जो हमारे पास मिल रहा है, करंट की वजह से ही क्या बल्ब ग्लो हो रहा है, यानी करंट, यानी बैटरी क्या कर रही है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैसे डिफाइन करें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन करने का तरीका ये है कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जो वर्क होता है बैटरी के थ्रू, उस वर्क को ही हम क्या कह सकते हैं? उस वर्क को ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे भाई, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां मिल रही है? यहां पर ही तो बल्ब जल रहा है आपका। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन दे रही है? बैटरी केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। केमिकल एनर्जी को कैसे कर रही है? चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रही है। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जो बैटरी वर्क कर रही है, उस वर्क को ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी के द्वारा किया गया वर्क डन बाय द बैटरी ऑन अ चार्ज। बैटरी चार्ज को ही तो शिफ्ट कर रही है। वर्क डन बाय द बैटरी ऑन ए चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन यहां से आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी। वर्क डन बाय दी, वर्क डन लिखेंगे प्यारे बच्चों, वर्क डन, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ध्यान से सुनो, वर्क डन ऑन अ चार्ज, ऑन अ चार्ज, ऑन अ चार्ज बाय अ बैटरी या सेल, बाय अ बैटरी या सेल भी लिख सकते हैं आप। वर्क डन ऑन अ चार्ज बाय बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्यारे बच्चों हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। अच्छा, ये जो वर्क आया कहां से? ये वर्क यही वाला तो है भाई, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, राइट।
तो वर्क डन की अगर मैं बात करूं, जो वर्क डन कर रही है बैटरी चार्ज के ऊपर, उस वर्क डन को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो या ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या मैं लिख सकता हूं, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लिखूं, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता है वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये जो वर्क है बैटरी ए से बी तक जो वर्क कर रही है चार्ज को लाने में, इस ओनली इस वर्क को, ये जो कितना वर्क किया बैटरी ने, उस वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कर इस वर्क का फार्मूला लिख सकता हूं, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू हो जाएगा प्यारे बच्चों, डेल्टा वी इंटू क्यू। तो यही वर्क हमारा, ये जो वर्क है ए टू बी, ठीक है, इस वर्क को ही हम क्या कहते हैं, यही वर्क हमारा कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू। इस फार्मूले को पकड़ कर रखो, ये है बेसिक फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन ऑन अ चार्ज, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो सिर्फ वर्क है, वर्क, उस वर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो चार्ज के ऊपर किया गया वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। सीधी सी बात, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला डेल्टा वी इंटू क्यू आपको याद रखना है ऑलवेज। चलिए थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और हम थोड़ा सा अच्छे फार्मूले ड्राइव करते हैं। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों, क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, पावर, इलेक्ट्रिक पावर को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर को हम अब समझेंगे। क्या मैं इसको इरेज कर दूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब डेल्टा वी इंटू क्यू, याद रखना इलेक्ट्रिक वर्क को ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। यहां तक कोई आपको कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बिल्कुल डेप्थ में ले जाकर बात बता रहा हूं। तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला लिखा हमने डेल्टा वी इंटू क्यू, बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, अभी मैं और फार्मूले लिखूंगा 4-5, बिल्कुल टेंशन मत लो। पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर की कहानी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, हेडिंग लगाएंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर। ये पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर को प्यारे बच्चों हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, P, कैपिटल P से। अब पावर को अगर समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पावर है क्या एग्जैक्टली, कि सपोज मैंने, ये हमारे पास T2 है, ये है T2, ये है T2, मैंने T2 और ये है सपोज टीना, इस साइड ले रहा हूं मैं टीना, ये है टीना, ये T2 है और ये टीना है। अब मैंने T2 से कहा कि ये एक ब्लॉक है मेरे पास, एक आयरन का ब्लॉक है, आयरन का ब्लॉक है, ठीक है, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर जाओ। T2 से कहा पहले, तो T2 ने इसको इसके ऊपर फोर्स लगाया होगा, मस्कुलर फोर्स, इसको उठाकर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले गया T2, आयरन के ब्लॉक को, राइट। यानी T2 ने आयरन के ब्लॉक के ऊपर एक वर्क किया, बेसिक सी बात कर रहा हूं मैं। T2 ने, मान लेते हैं जो वर्क किया, T2 ने जो एक काम किया, मान लेते हैं 3 सेकंड में किया। कितने सेकंड में, 3 सेकंड में काम किया T2 ने, इस ब्लॉक को उठाकर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर चला गया, यानी इस आयरन के ब्लॉक के ऊपर एक काम किया, इसके ऊपर फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस किया। वहीं अगर मैं टीना की बात करूं, टीना को मैंने सेम काम दिया, टीना ने ये काम जो किया, इसको भी सेम काम दिया, फिर से आयरन की ब्लॉक को पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले जाने में टीना ने जो टाइम लिया प्यारे बच्चों, वो लिया सपोज 10 सेकंड। कितने सेकंड, 10 सेकंड। अब मेरी बात ये बताओ, मुझे आप ये बात बताओ, किसने जल्दी काम किया, T2 ने या टीना ने? तो T2 ने जल्दी काम किया, इसका मतलब T2 की पावर हुई ज्यादा और टीना की पावर हुई कम। मतलब कितना काम हम कितना जल्दी कर रहे हैं, कोई काम हम कितना जल्दी कर रहे हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी पावर होगी। सीधी सी बात, ये बेसिक डेफिनेशन की तरफ लेकर जा रहा हूं मैं। कोई काम हम कितना जल्दी कर रहे हैं, उतनी ज्यादा पावर, जितना धीरे धीरे कर रहे हैं उतनी ही कम पावर। यानी पावर क्या होगी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर इसी काम की प्लेस पर, ये तो हमारे पास ब्लॉक वगैरह हो गया, अगर हम यहां पर
ये ब्लॉक वगैरह ना देकर अगर मैं चार्ज की बात करूं, अगर मैं चार्ज की बात करूं कि अगर चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में 3 सेकंड लग रहे हैं, T2 अगर उसको चार्ज को लेकर जा रहा है, ठीक है, और वहीं इस चार्ज को टीना लेकर जा रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसको 10 सेकंड लग रहे हैं, तो चार्ज के ऊपर किया गया वर्क कहलाता है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक वर्क। तो कितना इलेक्ट्रिक वर्क कितना जल्दी हो रहा है उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर, राइट। तो पावर को बेसिक अगर डिफाइन करें रेट ऑफ डूइंग वर्क तो सिंपल पावर। अगर मैं इलेक्ट्रिक वर्ड जोड़ना चाहूं तो वो वर्क किसके ऊपर करेंगे, हम चार्ज के ऊपर करेंगे। तो रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, चार्ज के ऊपर किया गया वर्क कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक वर्क, उस वर्क को हम रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। इसको हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों और एक फार्मूला आपको देते हैं, फिर हम थोड़ी सी आगे कहानी लेकर चलेंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करने का तरीका है प्यारे बच्चों, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, कैपिटल P। तो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला हो जाएगा वर्क डन पर यूनिट टाइम, W/T। और ये वर्क कौन सा है यहां पर प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रिक वर्क है। तो इलेक्ट्रिक पावर, मैकेनिकल वर्क होता तो मैकेनिकल पावर होती, क्या बात है। अब मैं इसकी अगर यूनिट की बात करूं तो पावर की यूनिट यहां से आपको मिल जाएगी। वर्क की यूनिट सब लोग जानते हैं क्या होती है प्यारे बच्चों, जूल, और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड को प्यारे बच्चों हम बोलते हैं वॉट, क्या बोलते हैं, वॉट। तो इसकी प्यारे बच्चों एसआई यूनिट जो हो जाती है पावर की, एसआई यूनिट, पावर की जो एसआई यूनिट होगी प्यारे बच्चों वो होती है वॉट, क्या होती है, वॉट। और सीजीएस यूनिट क्या होगी, वर्क की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, टाइम की सेकंड, अर्ग पर सेकंड इसकी सीजीएस यूनिट होगी, राइट। उसकी जरूरत नहीं है आपको याद रखने की। तो इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। चलिए अब मैं पावर का एक और अच्छा फार्मूला बनाना चाहता हूं। ये तो बेसिक बात हुई, बहुत बेसिक। अब पावर का मैं एक अच्छा फार्मूला बनाना चाहता हूं, तो चलते हैं। यहां पर वर्क कौन सा है, इलेक्ट्रिक वर्क। कौन सा वाला वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क। अच्छा ध्यान से सुनो, क्या मैं इसको एनर्जी की फॉर्म में लिखूं, इसी फार्मूले को अगर मैं एनर्जी की फॉर्म में लिखूं तो इंपॉर्टेंट, मैं आपको स्टार बनाकर लिख रहा हूं। क्या मैं इलेक्ट्रिक पावर को इस इलेक्ट्रिक वर्क की जगह पर क्या लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ध्यान से सुनना प्यारी, बहुत प्यारी बात है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या वर्क कौन सा, इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क बोले तो वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी लिख सकता हूं, एनर्जी पर यूनिट टाइम, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं। अच्छा, तो यहां से आपके पास एक इंपॉर्टेंट फार्मूला तो आया ही आया है यहां पर आपके पास, पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर का एक बहुत अच्छा फार्मूला। अब ध्यान से सुनो, यहां से हम एनर्जी का भी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी एक फार्मूला लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर अगर हम एनर्जी की यूनिट निकाल, एनर्जी की वैल्यू निकाले तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। इसको पकड़ो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की का एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया आपके पास, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। कहां से आया, पावर के फार्मूले से। पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, और ऐसा यूनिट हो गई वाट। अब हमने बोला इलेक्ट्रिक वर्क बोले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक वर्क। तो वर्क की प्लेस पर एनर्जी भी रख सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट टाइम। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला हो गया प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से एक बात आप याद रखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है, जितनी भी एनर्जी है सबकी एसआई यूनिट होती है जूल। बट हाँ, यहां पर जो इसकी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूंगा तो एनर्जी की जो एसआई यूनिट होगी, पावर की होती है प्यारे बच्चों वॉट, पावर की होती है वॉट, और टाइम की होती है सेकंड। तो वॉट सेकंड भी हमारे पास इसकी एनर्जी की दूसरी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट एनर्जी की क्या होती है, जूल। जूल को ही हम, वॉट सेकंड को ही हम जूल भी बोल सकते हैं। वॉट सेकंड को हम जूल बोल सकते हैं, या जूल को वॉट सेकंड भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल ध्यान से देख लो। यहां पर थोड़ी सी मैंने बातें की, बस ये 2 पॉइंट आपको बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर आपके पास। अच्छा,
अब मैं बनाने जा रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कुछ और फार्मूले, इलेक्ट्रिक पावर के कुछ और फार्मूले। इस फार्मूले को पकड़ कर रखना अच्छे से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर और टाइम का प्रोडक्ट भी होता है। कहां से? पावर की डेफिनेशन से। कोई दिक्कत? चलिए, तो इलेक्ट्रिक पावर को यहां तक आपने समझा, ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ फार्मूलाज आपको दिखाना चाहता हूं। तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक फार्मूला और निकल कर आया प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला निकल कर आया इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। दो फार्मूले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, एक तो डेल्टा V इनटू क्यू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, और दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला पावर इनटू टाइम, इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। अब मैं आपको हेडिंग लगाएंगे प्यारे बच्चों सब लोग, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। कुछ इलेक्ट्रिक पावर के इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो पावर की बेसिक डेफिनेशन पर जाएंगे, बेसिक फार्मूले पर। पहला तो फार्मूला आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक पावर रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क। बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, इसके बाद ये तो बेसिक फार्मूला है, इससे हम एक और फार्मूला बनाएंगे। अब ये जो वर्क है ये किसके ऊपर किया गया वर्क है? चार्ज के ऊपर। इलेक्ट्रिक वर्क क्या है? चार्ज के ऊपर किया गया वर्क। यानी वो चार्ज के ऊपर किया गया वर्क क्या होता है? मैंने आपको बताया ना, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। यानी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आने में जो आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो आप वर्क करते हो, उस वर्क को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय चार्ज। ये वर्क कौन सा है? यहां पर इलेक्ट्रिक वर्क है ये W वाला। तो क्या मैं यहां से वर्क डन फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर डेल्टा V इनटू Q। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करता हूं पावर, अगर मैं वर्क के प्लेस पर इलेक्ट्रिक वर्क याद रखो डेल्टा V इनटू Q, इलेक्ट्रिक वर्क याद रखो डेल्टा V इनटू Q, इलेक्ट्रिक वर्क बोले तो डेल्टा V इनटू Q, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। यानी डेल्टा V इनटू Q रख सकता हूं वर्क के प्लेस पर, डिवाइडेड बाय टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बनने जा रहा है यहां पर। तो पावर इज इक्वल टू डेल्टा V इनटू Q। अब Q का फार्मूला आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, Q का फार्मूला, ये मैंने रफ, ये सारी चीजें रफ बता रहा हूं मैं यहां पर, ताकि आपको रिमाइंड होती रहे, ठीक है। अब यहां पर मैं चार्ज के प्लेस पर कुछ वैल्यू रखना चाहता हूं, चार्ज को हटाना चाहता हूं। तो चार्ज दो ही फार्मूले में आता है, एक तो करंट के फार्मूले में और एक क्वांटाइजेशन के फार्मूले में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज के दो फार्मूले होते हैं, एक Q इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E, एक तो ये होता है। बट मैं ये वाला फार्मूला नहीं लिखना चाहता हूं, Q इज इक्वल टू n नहीं लिखना चाहता हूं। मैं चार्ज का एक फार्मूला और लिखना चाहता हूं करंट की फॉर्म में। तो करंट का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है I इज इक्वल टू Q अपॉन T। कोई दिक्कत? तो याद रखना, यहां से Q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। Q इज इक्वल टू IT। चार्ज के दो फार्मूले होते हैं, तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में Ne और करंट की फॉर्म में IT। Q इज इक्वल टू IT। तो क्या मैं चार्ज की प्लेस पर IT लिख सकता हूं, I इंटू T? कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। Q इज इक्वल टू IT डिवाइडेड बाय टाइम। कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो फटाफट। बिल्कुल भी नहीं। क्या टाइम से हम टाइम को कैंसिल आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर पावर का फार्मूला आ गया डेल्टा V इंटू आई, डेल्टा V इंटू आई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है पावर का, डेल्टा V इंटू आई। अब ये जो डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। कभी कभी हम पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V ना लिखकर सिर्फ V भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? सिर्फ V। या तो आप इसको रखो यार, पावर इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू आई, और डेल्टा V ना लिखकर पोटेंशियल डिफरेंस को हम कभी कभी सिर्फ V से भी रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू डेल्टा V के प्लेस पर सिर्फ V लिख रहा हूं, V इंटू आई। तो ये बहुत ही जबरदस्त फार्मूला आपको मिला पावर का, VI। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो पावर का बेसिक फार्मूला W बाई Q, W की वैल्यू रखी डेल्टा V इंटू Q, Q बाई, ठीक है। और Q के प्लेस पर हमने क्या रखा प्यारे बच्चों? IT। Q इज इक्वल टू IT। टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा V इंटू आई हमारे पास बचा। पावर इज इक्वल टू VI। पावर इज इक्वल टू VI। ये जनरल, ये भी एक जनरल फार्मूला ही है पावर का। एक तो बेसिक फार्मूला ही है और एक ये भी बेसिक फार्मूला ही है, VI। याद रखो पावर का फार्मूला W बाई T या फिर VI। W के प्लेस पर हमने क्या रखा था? डेल्टा V इंटू Q, Q के प्लेस पर IT, टाइम से टाइम VI। क्लियर है? यहां तक कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दो फार्मूले आ गए हमारे पास पावर के।
अब और लिखते हैं, 4 फार्मूले होते हैं पावर के जनरली, ठीक है, टेंशन मत लो। और एनर्जी के दोनों याद रखना, एनर्जी के फार्मूले बनाएंगे अभी हम। अच्छा, एक और फार्मूला लिखना चाहता हूं मैं पावर का, क्या मैं V इजिकल्स टू डेल्टा V इजिकल्स टू क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR, आप लोगों ने पढ़ा डेल्टा V इजिकल्स टू IR, ठीक है, इसको याद रखो, ओम्स लॉ तो यही। क्या मैं डेल्टा V के प्लेस पर IR रख सकता हूं, मैं रेजिस्टेंस की टर्म्स में चाहता हूं पावर का फार्मूला, तो P इजिकल्स टू V के प्लेस पर, यहां पर V के प्लेस पर I इंटू R लिख रहा हूं, इंटू I ऑलरेडी है ही इक्वेशन में, तो ये फार्मूला बन जाएगा I स्क्वायर R। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्यारे बच्चों पावर का, P इजिकल्स टू I स्क्वायर R। अब यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ध्यान दो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पर प्यारे बच्चों पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर अगर हम लिखना चाहेंगे तो करंट शुड बी कांस्टेंट। अरे भाई, हम अगर मैं पावर को P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R लिखना चाहता हूं तो इसका मतलब, अब प्रोपोर्शनलिटी का मतलब P अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना चाहता हूं R के, तो जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा इसका मतलब I स्क्वायर वहां पर क्या लेकर आऊंगा, कांस्टेंट, यानी I वाला फैक्टर कांस्टेंट, यानी करंट शुड बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये वाला जो फार्मूला अगर मैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R लिखना चाहता हूं तो I वाला फैक्टर शुड बी कांस्टेंट। अब करंट कहां कांस्टेंट होता है आपको मालूम है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो जनरली ये वाला फार्मूला हम प्यारे बच्चों ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं। कहां लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम पावर का फार्मूला कौन सा यूज करते हैं, P इजिकल्स टू I स्क्वायर R। क्लियर? अच्छा, अब मैं एक फार्मूला और लिखना चाहता हूं, याद रखो P इजिकल्स टू W बाई T, या P इजिकल्स टू VI पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, या P इजिकल्स टू I स्क्वायर R। ये कहां लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशंस में हम लगाते हैं। अच्छा, अब मैं एक फार्मूला और लिखना चाहता हूं पावर का, क्या मैं करंट की वैल्यू यहां पर रख सकता हूं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। देखिए ओम्स लॉ डेल्टा V इजिकल्स टू IR, तो I इजिकल्स टू I की वैल्यू यहां से निकालूंगा, R डिवाइड में पहुंच जाएगा डेल्टा V अपॉन R, या V अपॉन R सिंपल। अगर डेल्टा V को हम V लिख रहे हैं, V अपॉन R, I इजिकल्स टू V अपॉन R। अगर मैं I के प्लेस पर इसी फार्मूले में V अपॉन R रख देता हूं, और I के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो V अपॉन R का स्क्वायर करना होगा, इंटू में R है तो R लिखना होगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू R। अब R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V स्क्वायर बाई R। पावर का एक फार्मूला और आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पावर का फार्मूला P इजिकल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अगर मैं ये कहना चाहूं यहां पर कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो कब कहूंगा, ऐसे नहीं कहूंगा यहां पर पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, यहां पर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पर पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, तो I शुड बी कांस्टेंट, I शुड बी कांस्टेंट। अगर I शुड बी कांस्टेंट, और हम ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फिर लगाएंगे ये वाला फार्मूला। अगर मैं बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस पावर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R, इसका मतलब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है हमने, तो V स्क्वायर आपके पास कांस्टेंट आया है, यानी यहां पर V स्क्वायर वाला फैक्टर कांस्टेंट अगर होगा तो पावर का फार्मूला पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। तो प्यारे बच्चों, और V स्क्वायर अगर कांस्टेंट होगा, V कहां कांस्टेंट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम हमेशा कौन सा फार्मूला लगाएंगे पावर के लिए, V स्क्वायर बाई R वाला, ठीक है। तो V स्क्वायर बाई R वाला फार्मूला हमेशा कहां लगाएंगे प्यारे बच्चों, हम ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। कहां लगाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो पावर की 4 फार्मूले आपके पास आ चुके हैं। पहला बेसिक फार्मूला W बाई रेट ऑफ डूइंग वर्क, दूसरा P इक्वल्स टू VI, ये बेसिक है, ये दोनों बेसिक है। तीसरा हमारे पास I स्क्वायर R, अगर पावर को रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहना चाहते हैं तो करंट शुड बी कांस्टेंट, सीरीज में लगाएंगे। पावर का दूसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला है V स्क्वायर बाई R, अगर पावर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहना चाहेंगे तो V स्क्वायर शुड बी कांस्टेंट, तो ये पैरेलल में लगाएंगे, राइट। तो ये हुई पावर के 4 फार्मूले की बात, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ये पावर की 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले इलेक्ट्रिक पावर के, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, सीरीज के लिए और ये पैरेलल के लिए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों हम
अब ये पावर के चार फार्मूले हो गए, इलेक्ट्रिक पावर के चार फार्मूले हो गए। पावर की एसआई यूनिट याद हो गई आपको, वॉट वॉट वॉट। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? वॉट। अच्छा, अब मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी चार फार्मूले लिखना चाहता हूं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी चार फार्मूले लिखना चाहता हूं, इनको नोट कीजिएगा अच्छे से आप लोग। तो पावर के चार फार्मूले आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, तो मैं साइड में लिख देता हूं पावर के चार फार्मूले। बेसिक फार्मूला रेट ऑफ डूइंग वर्क, कौन सा वर्क? इलेक्ट्रिक वर्क। दूसरा P इज टू वी आई। तीसरा हमारे पास है प्यारे बच्चों P इज टू वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर इंटू आर। और चौथा हमारे पास है P इज टू वी स्क्वायर बाय आर। ये सीरीज के लिए और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, राइट। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हेडिंग लगाएंगे सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आपको बताना चाहता हूं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज व्हाट? इलेक्ट्रिक वर्क। तो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला बताया था पहला, E इज इक्वल टू क्या? डेल्टा V इंटू क्यू, यानी W इज इक्वल टू वी क्यू से आया, डेल्टा V इंटू क्यू, ठीक है, या V इंटू क्यू भी लिख सकते हैं। ये तो बेसिक फार्मूला। और एक फार्मूला मैंने कहां से निकाला था प्यारे बच्चों? पावर से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का दूसरा फार्मूला हमारे पास आया प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम। ये कहां से निकाला था? अभी मैंने आपको जब पावर की डेफिनेशन बताई थी, P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। और ये वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहां से E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम हमारे पास आया था। क्लियर? अभी जस्ट अभी आपको बताया था इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन में लास्ट में। तो दूसरा पहला फार्मूला डेल्टा V इंटू क्यू, दूसरा फार्मूला पावर इंटू टाइम। अब तीसरा आप यहां से खुद ब खुद बता सकते हैं। पावर के प्लेस पर क्या मैं VI रखूं? पावर के प्लेस पर क्या मैं VI रखूं? तो V इंटू I इंटू टी, ठीक है। जब पावर के प्लेस पर हमने VI रखा, यहां पर P के प्लेस पर VI, तो VIT। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। चौथा फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, अगर मैं यहां पर पावर के प्लेस पर I स्क्वायर R रखूं, तो फार्मूला हो जाएगा प्यारे बच्चों I स्क्वायर R इंटू टी। बहुत बढ़िया। चौथा फार्मूला, अगर मैं पावर के प्लेस पर V स्क्वायर बाय R रखूं यहां पर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का P के प्लेस पर V स्क्वायर बाय R रख रहा हूं, तो V स्क्वायर बाय R इंटू टी। तो ये प्यारे बच्चों 5 फार्मूले हो गए, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, और 4 इलेक्ट्रिक पावर। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखने होंगे, राइट। ये तो बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। कहां से? पावर की डेफिनेशन से आया ये वाला फार्मूला। क्लियर? तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फार्मूले हैं, PT VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर बाय R इंटू टी। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए तो हम बात करेंगे प्यारे बच्चों किसकी? पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं थोड़ी सी। इसकी बात करेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हेडिंग लगाएंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बोर्ड में पूछ लिया जाता है ये 2 मार्क्स में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको जूल्स लॉ भी कहते हैं। पहले इसको डिफाइन करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या जूल्स लॉ। पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर जूल्स लॉ को अलग से बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ेंगे और प्रूफ भी करेंगे। चलिए तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे पास? सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है। क्या है? एक वायर, ठीक है। इस वायर को प्यारे बच्चों हमने एक बैटरी से या सेल से कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या? यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट बनने लगेगा। अच्छा, अब ध्यान से आप देखो, जब करंट फ्लो होएगा कंडक्टर के अंदर से, कंडक्टिंग वायर है मेरे पास, तो करंट जैसे जैसे करंट फ्लो होएगा, करंट फ्लो होने पर होता क्या है?
कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, हमने पढ़ा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, करंट मतलब क्या, करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना। जैसे इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर फ्लो होंगे तो कर्नल से, मैंने बताया था आपको, टकराते हैं, कॉलिजन होती है बहुत ज्यादा इरेगुलर, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है, और जिसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कंडक्टर हीट हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडक्टर हीट हो जाता है। कंडक्टर हीट हो जाता है, करंट यानी चार्ज फ्लो होने की वजह से, चार्ज फ्लो होने का मतलब करंट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी करंट फ्लो होने की वजह से क्या हो जाता है, कंडक्टर हीट हो जाता है। इस इफेक्ट को ही हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी जब हम किसी भी वायर से करंट को पास कराते हैं, करंट पास कराने पर रेजिस्टेंस की वजह से, कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस होता है, वो इलेक्ट्रॉन को, करंट को फ्लो होने से रोकता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन की वजह से कॉलिजन वगैरह होती है, तो कंडक्टर हीट हो जाता है। इस इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। when current is passing through passing through a conductor, जब करंट पास हो रहा होता है किसी कंडक्टर से, देन ड्यू टू रेजिस्टेंस of the conductor के रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, कंडक्टर बिकम हॉट, कंडक्टर आपका गर्म हो जाता है। इस इफेक्ट को हम, दिस इफेक्ट is called heating effect of electric current. Heating effect of electric current. इस इफेक्ट को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये 2 मार्क्स में कभी कभी बोर्ड में पूछ लिया जाता है, डिफाइन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, जब कंडक्टर से करंट पास हो रहा होता है, ड्यू टू रेजिस्टेंस की वजह से कंडक्टर बिकम हॉट, कंडक्टर गर्म हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। दिस इफेक्ट इज नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां तक आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं जूल्स लॉ की। जूल्स ने इस हीट, ये जो हीट जनरेट हो रही है करंट के पास होने पर, उस हीट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। ठीक है, और उसको हम देखेंगे, वो भी बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीबीएसई का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है वो भी। तो हेडिंग लगाएंगे प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाएंगे, हीटिंग नहीं लगाना, हेडिंग लगाए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कभी कभी ये बोर्ड में 2 से 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, अगर हम किसी कंडक्टर को किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यानी उसके अंदर करंट हम पास कराते हैं, सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और कंडक्टर के अंदर, है ना, ड्रिफ्ट होने लगते हैं, खिसक कर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और वापस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर आ जाते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर में इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या फ्लो होता है प्यारे बच्चों, करंट। तो जब हम किसी कंडक्टर के अंदर करंट पास कराते हैं, तो कंडक्टर के अंदर क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। तो जूल्स ने 3 बातें बताई जो कंडक्टर के अंदर हीट जनरेट हो रही है। हीट के बारे में, हीट को हम प्यारे बच्चों H से रिप्रेजेंट करते हैं, H से या Q से। पहले सुनो, उसके बाद अच्छे से नोट भी करेंगे। H सिंबल भी यूज कर सकते हैं हम हीट के लिए, या कैपिटल Q सिंबल भी हम यूज कर सकते हैं हीट के लिए। तो इस कंडक्टर, हीट है क्या एक्चुअल में, इलेक्ट्रिकल हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक एनर्जी है। अब ध्यान से होता क्या है, जब कंडक्टर के अंदर हम
करंट पास कराते हैं, यानी बैटरी क्या कर रही है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअल में किस चीज में बर्बाद हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी हीट करने में, कंडक्टर को हीट कर देती है, हीट में बर्बाद हो जाती है, या हीट और या फिर कुछ रेडिएशन भी निकलती है, हीट या लाइट में। अगर यहाँ पर बल्ब लगा देते हैं, बल्ब भी तो एक कंडक्टर है, अगर बल्ब लगा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, तो बल्ब का ये जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है प्यारे बच्चों, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो आपने देखा होगा ये ग्लो, ये रेड हॉट हो जाता है और ग्लो भी करने लगता है, यानी रेडिएशन भी निकलती है, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। जब हम किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास कराते हैं तो बैटरी की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, यानी चार्ज को फ्लो कराने में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें बर्बाद हो रही है, डेसिपेट हो रही है आपकी, वो हीट और लाइट में बर्बाद होती है। अब ज्यादातर किसमें कन्वर्ट होती है, हीट में, ज्यादातर हीट करने में यूटिलाइज होती है, बाकी छोटी मोटी एनर्जी बहुत ही कम, ना के बराबर एनर्जी लाइट प्रोड्यूस करती है, ना के बराबर, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम मानते हैं जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है वो सारी की सारी हीट में कन्वर्ट हो रही है, बट थोड़ी सी लाइट की फॉर्म में भी कन्वर्ट होती है, क्योंकि भाई लाइट, जब कंडक्टर हीट होता है तो लाइट भी प्रोड्यूस करता है ना, रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है, तो लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, बट लाइट एनर्जी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, माइनस में होती है, मतलब 0.00000 बहुत ही कम, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, हम बोलते हैं सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। अब आ जाओ, अब थोड़ा सा आपको पकड़ में आई होगी बात, थोड़ा फील लेकर पढ़ा करो यार। अब मैं क्या कह रहा हूं, सीधी बात, बात हुआ, हाँ, तो मैंने कहा जब मैंने किसी बल्ब से, किसी कंडक्टर से, बल्ब है मेरे पास, बल्ब या कोई कंडक्टर, इसके अंदर इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, यानी इसके अंदर से करंट फ्लो होने लगा, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों ये बल्ब हमारा हीट हो जाता है, आपने अक्सर देखा भी होगा, है ना, टच करके देखेंगे आप तो हीट हो जाता है। अब ये जो हीट निकल रही है, मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, वो हीट किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है करंट के ऊपर, करंट की स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात तो ये बताई, जो उसने पहली बात ये बताई कि अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो हीट भी इंक्रीज होगी, ठीक है, अगर हम करंट को स्क्वायर में इंक्रीज करेंगे तो हीट आपकी इंक्रीज होगी, राइट, समझ रहे हो बात को, हाँ, तो हीट जो है, हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर किसके ऊपर डिपेंड करती है, करंट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरी बात ये बताई कि ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये टाइम के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है, यानी जितनी देर तक करंट पास कराएंगे उतनी ही हीट जनरेट होगी। तीसरी बात ये बताई कि हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, वो इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये तीन बातें बताई, ठीक है, यही है जूल्स लॉ। इन तीन बातों को अगर हम मर्ज कर दे तो एक फार्मूला बन जाएगा, वो जूल्स लॉ कहलाता है। तो जूल्स ने अपने लॉ के अंदर तीन बातें बताई, क्या बातें बताई, तीन, कि हीट प्रोड्यूस, लिख लेते हैं तीनों बातों को, हीट अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, थोड़ा अच्छा से लिखेंगे, 2 या 3 मार्क्स में आता है, अकॉर्डिंग टू, इसका प्रूफ भी करेंगे, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, मतलब कोई बल्ब या कोई भी वायर, इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the square of time, टाइम के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होती है। तो क्या मैं तीन इक्वेशन लिखूं यहां पर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द करंट, दूसरी इक्वेशन, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस। ये तीन इक्वेशन बनी है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3।
अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर देता हूं तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा फार्मूला बनकर आ जाता है। तो आप इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कीजिएगा। मैं इसको थोड़ी इंक लाता हूं, इसको भूख लगी है। चलिए इसको नोट कीजिएगा। कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा हो तो आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आप लोग तुरंत पूछो, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। आपको सेपरेट वीडियो बनाकर हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट। हाँ चलिए, तो इन तीनों इक्वेशन को करते हैं अब हम कंबाइन। हमने इसको मार्कर को थोड़ी पिला ली है इंक। चलिए अब मैं ये इरेज कर देता हूं। चलिए इसको हमने किया इरेज। अब ध्यान से सुनो, इन तीनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर रहे हैं तो एक मस्त फार्मूला आपके पास आता है कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन को कंबाइन करने का तरीका होता है, जो चीज कॉमन है उनको कॉमन लिख लेते हैं। एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर एच एस डिफरेंट है तो इनकी आपस में हो जाती है मल्टीप्लीकेशन, आई स्क्वायर इंटू टी इंटू आर। तो प्यारे बच्चों यहां से हमारे पास एच इज प्रोपोर्शनल टू दी आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब जहां से जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेकर आते हैं। कोई भी कांस्टेंट लिख देते हैं यहाँ पर, सपोज के लिख दिया, के आई स्क्वायर इंटू टी इंटू आर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर k की वैल्यू जो हम देते हैं, k कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर होती है 1। तो यहाँ पर हमारे पास हीट का फार्मूला आ जाता है, k की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, आई स्क्वायर इंटू टी इंटू आर। इसको थोड़ा लिखने का, याद करने का तरीका होता है, रिदम बनाने का। h इज इक्वल टू आई स्क्वायर लिख दो पहले, फिर r लिख दो, आई स्क्वायर आर टी। h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पर k की वैल्यू हम 1 लेते हैं। क्यों लेते हैं इसको थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं। k की वैल्यू 1 लेने का मतलब क्या है, इस फार्मूले को देखो, h इज इक्वल टू, मैं इस फार्मूले को उठा रहा हूं फिर से, h इज इक्वल टू के आई स्क्वायर इंटू टी इंटू आर। ध्यान से सुनो, k की वैल्यू हम 1 क्यों ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। अगर हम किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट पास कराते हैं, ध्यान से सुनो, अगर हम किसी कंडक्टर के थ्रू, कंडक्टर के क्रॉस 1 एम्पियर करंट पास कराते हैं, यानी आई की वैल्यू अगर मैं 1 एम्पियर ले रहा हूं, 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक पास करा रहा हूं, टाइम भी कितना ले रहा हूं मैं, 1 सेकंड। अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक पास करा रहा हूं और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो, 1 ओम हो, तो उस कंडीशन में होता क्या है, हमारे पास 1 जूल हीट प्रोड्यूस होती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट की यूनिट भी जूल होती है। तो 1 जूल हीट प्रोड्यूस होती है, तो I 1 इज इक्वल टू के। इसीलिए हम k की वैल्यू 1 लेते हैं। ध्यान से सुनो, अगर मैं किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट, यहां इस फार्मूले में 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक पास करा रहा हूं, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर 1 ओम हो, तो हीट कितनी प्रोड्यूस होती है, 1 जूल। तो k की वैल्यू कितनी आती है, 1। चलिए, इसलिए हम k की वैल्यू यहां पर 1 लेते हैं। तो ये हुआ जूल्स लॉ, h इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये अगर आपसे सिर्फ पूछे डिफाइन जूल्स लॉ, तो आप 2 मार्क्स में इतना काम करके आपको आना होगा। अब हम बात करते हैं जूल्स लॉ का प्रूफ देखते हैं, प्रूफ ऑफ जूल्स लॉ। चलिए प्रूफ देख लेते हैं, जूल्स लॉ का प्रूफ। तो हेडिंग लगाएंगे सब लोग, प्रूफ ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको बढ़िया से समझेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। तो प्रूफ ऑफ जूल्स लॉ, प्रूफ ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ का हम प्रूफ देखने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल टेंशन मत लो यार। हाँ, तो जूल्स लॉ के प्रूफ में हमने क्या किया, फिर से कोई कंडक्टर ले लो, कोई वायर ले लो, है ना, कॉपर का वायर या कोई भी टंगस्टन का वायर, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, या कोई बल्ब लगा दो यहाँ पर। इस कंडक्टर को मैंने एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया। ठीक है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा कुछ ना कुछ, मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है बैटरी का, और बैटरी से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है। तो बैटरी के, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, हमने कहा अब बैटरी क्या करा रही है, बैटरी या सेल क्या करा रहा है, ये सेल ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहा है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो कैसे करा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है, यानी चार्ज को फ्लो करा रहा है, यानी चार्ज के ऊपर बैटरी वर्क कर रही है।
तो क्या मैं उस वर्क को लिख सकता हूं, क्या मैं उस वर्क की बात कर सकता हूं, उस वर्क का फार्मूला कहां से आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस से। ध्यान से सुनो यार। तो अगर मैं बात करता हूं वर्क डन बाय दी सेल या बैटरी, यहां पर सेल यूज कर लो या बैटरी जो भी है, तो कहां से आएगा प्यारे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, डेल्टा बी। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जो हम वर्क करते हैं, उस वर्क को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से वर्क का फार्मूला कितना आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे W इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्यू। तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक वर्क का फार्मूला वर्क डन क्या होता है, डेल्टा V इंटू क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा डेल्टा V इंटू क्यू। कोई दिक्कत। अब पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ V ना लेकर, डेल्टा V ना लेकर V भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V माना हुआ है। तो डेल्टा V ना लिखकर मैं क्या लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, V क्यू। तो वर्क डन बाय दी सेल या बैटरी V इंटू क्यू होता है, कहां से, पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले से। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां तक कोई टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसको साइड में मैं लिख देता हूं थोड़ा सा अच्छे से। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमारे पास होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां से वर्क का फार्मूला आया, वर्क डन बाय दी सेल या बैटरी इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू हमारे पास चार्ज है। अच्छा, तो W इज इक्वल टू V इंटू, अब मैं चार्ज को, अब मैं यहां पर थोड़ी सी बात और करना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो यहां पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला लिखना चाहता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, करंट और रेजिस्टेंस की टर्म्स में, क्योंकि जूल्स लॉ में करंट और रेजिस्टेंस आ रहा था। तो V इज इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। कोई दिक्कत तो नहीं। V के प्लेस पर लिख रहा हूं प्यारे बच्चों मैं I इंटू आर, कोई दिक्कत नहीं है, I इंटू आर। V के प्लेस पर लिखा IR। अच्छा, ये चार्ज है, चार्ज को मैं चार्ज की टर्म्स में नहीं चाहता हूं, मैं चार्ज को करंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जूल्स लॉ में करंट आ रहा था, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं आ रहे थे। चार्ज के दो फार्मूले होते हैं ना, Q इज इक्वल टू Ne, और एक दूसरा करंट के फार्मूले से आया, Q इज इक्वल टू IT बताया। तो चार्ज को अगर मैं लिखना चाहूं, चार्ज के प्लेस पर, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, करंट के फार्मूले में चार्ज आता है Q अपॉन T। तो क्या मैं Q इज इक्वल टू IT लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू IT, Q इज इक्वल टू I इंटू T लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, Q इज इक्वल टू I इंटू T, Q इज इक्वल टू IT। तो क्या मैं Q के प्लेस पर IT लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया, I इंटू टी। अब देखो यहां से वर्क मेरे पास आ रहा है, वर्क डन बाय दी सेल या बैटरी, I की I से मल्टीप्लाई कराएंगे, I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R टी, I स्क्वायर I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R टी। ये वर्क आया मेरे पास, और यही तो वर्क, ये वर्क किसने कराया, बैटरी ने कराया, चार्ज के ऊपर बैटरी ने। और यही वर्क किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट और लाइट में कन्वर्ट होती है। तो 99.999% किसमें, हीट में, और 0.000 बहुत सारे जीरो 1 टाइम्स लाइट में। उसको इग्नोर कर देते हैं, हम बोलते हैं सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, हीट में। तो ये वर्क किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट में, क्योंकि हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो यही वर्क लिखेंगे, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। यही वर्क हमारा हीट में कन्वर्ट हो जाता है। हीट के लिए हमने सिंबल लिखा था प्यारे बच्चों, H, यानी H किसके इक्वल होगा, हीट किसके इक्वल, वर्क के। तो H इज इक्वल टू वर्क कितना है हमारे पास, I स्क्वायर RT। तो ये हो गया हमारा प्यारे बच्चों जूल्स लॉ का प्रूफ, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। कोई टेंशन नहीं, देखो कितना सिंपल तरीके से हमने आपको बताया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जूल्स लॉ भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, एनर्जी की यूनिट की, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की, और चैप्टर यहां पर हमारा फिनिश होने वाला है कुछ ही टाइम बाद, ठीक है। बस 5 से 10 मिनट में आपका ये चैप्टर फिनिश। एक छोटी सी बात और करनी है, इसको आप छाप डालो, ठीक है। कोई भी डाउट आए तुरंत पूछ डालो। चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ये जूल्स लॉ का हमारे पास प्रूफ था, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, और कंसेप्चुअल तरीके से, ऐसे नहीं कि फर्जी मैं आपको बताया। हाँ चलिए, इतनी बात क्लियर है जी, बहुत बढ़िया, शानदार।
थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। मैंने आपको प्यारे बच्चों एनर्जी का फार्मूला बताया। एनर्जी का बेसिक फार्मूला होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी का फार्मूला बताया, ये बताया था ना, पावर इनटू टाइम। इस फार्मूले से थोड़ी सी हम बातें करते हैं, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, ध्यान से सुनो। और एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है, थोड़ा सा अभी समझो, नोट नहीं करना कुछ। एनर्जी की आपने बचपन से पढ़ रहे हैं, इसकी जो एसआई यूनिट होती है प्यारे बच्चों, एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? वो होती है जूल। क्या होती है? जूल। अच्छा, अब मैं अगर इस फार्मूले से एनर्जी की यूनिट देखूं, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चों? पावर की एसआई यूनिट होती है वॉट। क्या होती है? वॉट। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। सेकंड। तो वॉट इंटू सेकंड भी एनर्जी की यूनिट है। वॉट इंटू सेकंड को ही हम जूल कहते हैं। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला पावर इंटू टाइम आया हमारे पास, है ना? तो पावर इंटू टाइम के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट वॉट सेकंड, और वॉट सेकंड को ही हम जूल कहते हैं। ध्यान से सुनना, वॉट सेकंड इज वॉट? जूल। वॉट सेकंड को ही हम जूल कहते हैं। इस पॉइंट को पकड़ लो बस, वॉट सेकंड को हम जूल कहते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, वॉट सेकंड का मतलब, वॉट सेकंड का मतलब, वॉट सेकंड का इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एनर्जी का फार्मूला पावर इंटू टाइम के अकॉर्डिंग एनर्जी की यूनिट है वॉट। वॉट इंटू सेकंड। वॉट इंटू सेकंड को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। चलिए, अब मैं एक छोटी सी आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है। कमर्शियल यूनिट ऑफ कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी एनर्जी को हम खरीदते कैसे? एनर्जी को खरीदने वाली यूनिट जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी गवर्नमेंट से परचेज करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक बिल के अंदर लिखी हुई आती है, हम गवर्नमेंट से क्या लेते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं ना, 220 वोल्ट, है ना? तो वो क्या है? एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू चार्ज फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें गवर्नमेंट देती है। तो वो एनर्जी हम कैसे खरीदते हैं? गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट का कहना है जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी खरीदते हैं वो हम खरीदते हैं, जनरली हम क्या बोलते हैं, जब हमारा बिल आता है तो हम बोलते हैं 200 यूनिट, 300 यूनिट, इस तरह से बिल आता है तो यूनिट होती है। लोकल लैंग्वेज में तो हम जनरली उसको क्या बोलते हैं? यूनिट। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है प्यारे बच्चों? यूनिट होती है। यूनिट होती है। अच्छा, यूनिट। बट ये तो ठीक है, लोकल लैंग्वेज में हम इसको यूज कर लेते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोले तो यूनिट, यूनिट। या फिर प्यारे बच्चों, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है हमारे पास किलो वाट आर, KWH। क्या होती है? KWH, किलो वाट आर। क्या होती है? KWH। ऐसे लिख देते हैं इसको, KWH, किलो वाट आर। किलो वाट आर, किलो वाट आर। देखो यहां से देखो, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? वाट इंटू सेकेंड। अब यहां पर हम जो एनर्जी खरीदते हैं गवर्नमेंट से, जो खरीदते हैं वो एनर्जी थोड़ी बड़े अमाउंट में खरीदते हैं हम, है ना? तो किलो में लेते हैं हम। कितने किलो वाट पावर कितने आर में हम खर्च कर रहे हैं, वो कहलाती है हमारे पास किलो वाट आर। यानी ये भी एनर्जी की यूनिट है, बस किलो लगा दिया यहाँ पर किलो में। वाट आर, वाट यहाँ टाइम सेकंड में नहीं है, यहाँ आर में, यहाँ टाइम सेकंड में। तो ये भी तो भाई वाट इंटू सेकंड है, बट ये वाट आर है, थोड़ी सी बड़ी वाली यूनिट हो गई। तो किलो वाट आर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है हमारे पास, किलो वाट आर। अब किलो वाट आर क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। किलो वाट आर या यूनिट, इन दोनों का मतलब सेम है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन बोर्ड में, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी गवर्नमेंट से जो हम एनर्जी खरीदते हैं वो यूनिट में खरीदते हैं या किलोवाट आवर में खरीदते हैं, KWH। अब इसका कन्वर्जन होगा, किलोवाट आवर का प्यारे बच्चों जूल में कन्वर्जन होता है। किलोवाट आवर का जूल में कन्वर्जन, तो ये ड्राइव भी करने के लिए आता है 2 मार्क्स में। तो क्वेश्चन आता है कन्वर्ट, क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन करके लिख लो, कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हमने लिया 1 किलोवाट आवर एनर्जी। अब इसको पहले तो किलो को हटाइए, हमें कहा जाना है वाट सेकंड में कन्वर्ट कर दो। वाट सेकंड को उठाकर हम बोल देंगे जूल। तो के को हटाते हैं, के मतलब 1000, किलो मतलब 1000, वाट तो अपनी जगह है, के को हटा दिया, सिंपल 1000 लगा दिया, और वाट अपनी जगह है ना, डब्ल्यू अपनी जगह है। अब ये आर को किस में कन्वर्ट करिए प्यारे बच्चों? सेकंड में। सेकंड में एक आर में कितने मिनट होते हैं? 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 से मल्टीप्लाई की तो ये सेकंड में बन गया, वाट इंटू सेकंड। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1000 इंटू
60 की 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3600 वॉट इंटू सेकंड को लास्ट में लिख देते हैं वॉट सेकंड, ठीक है। अब इसको हम ये दो पावर, ये 2 जीरो और ये 3 जीरो, इसको पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। 36 इंटू 5 जीरो हो गए, इसको लिख देंगे 10 की पावर 36 इंटू 10 टू दी पावर 5, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 वॉट सेकंड। और वॉट सेकंड को क्या बोल दो, वॉट सेकंड बोले तो जूल, वॉट सेकंड बोले तो जूल। या तो ये होगा हमारे पास रिजल्ट, एक और भी इसका फेमस है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखना चाहें तो थोड़ा सा काम और करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे इसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट आवर ये ज्यादा फेमस है जो मैं लिख रहा हूं, बस इसी को थोड़ा सा सॉल्व करना है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है एक टर्म्स के बाद पॉइंट लगाना। अब एक टर्म्स के बाद पॉइंट कब लगेगा, जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा। या अगर आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है तो बहुत अच्छी बात, बट मैं बेसिक तरीका आपको बता रहा हूं। तो एक टर्म्स के बाद पॉइंट लगाने को हम बोलते हैं जनरल फॉर्म में, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो मैं एक टर्म्स के बाद पॉइंट कब लगेगा, जब 10 से डिवाइड करूंगा। अब 10 से इसको 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं। ऐसे थोड़ी है, खुद से तो 10 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 से 10 कट जाएगा। अब इस 10 से 10 को काटो मत, 10 से 36 को डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 3.6 इंटू ये पावर 1 और 5 कितनी हो जाएगी 10 टू दी पावर 6, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल होते हैं, ठीक है। ये ज्यादा फेमस है। ये कन्वर्ट करने के लिए आता है क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। तो 1 किलोवाट के को हटाया 1000 लगाया, वाट एज इट इज, आर को सेकंड में चेंज करके लिखा 66 से 3600 इनटू 1000, 5 जीरो को अलग से लिख दिया पावर में, और 36 को हमने लिखा वाट सेकंड को क्या बोलते हैं जूल। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड कर दी, 10 से डिवाइड किया 3.6 और ये पावर 1 और 5 पावर 6 हो गई। या तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू आप 36 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल बोलो, या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल बोलो, या तो 36 इंटू 10 टू द पावर 5 या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल बोलो, ठीक है। ये ज्यादा फेमस है। अगर आपसे कन्वर्ट करने के लिए आए तो आप यहां तक करके आइएगा बोर्ड में, राइट। इसके बाद हम आप लोगों के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस लेकर आएंगे, यानी आपको यूनिट बिल निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी पूरा फिनिश हो चुका है यहाँ पर। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।